जय श्री राम मित्रों। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओम क्या है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूँ कि ओम कोई शब्द नहीं है, ओम एक विधि है। जो मैंने अपने जीवन में ओम को अनुभव किया है वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, परंतु इससे पहले जो मैंने ओम के बारे में लिखा है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये 2 पेज मैंने ओम के बारे में लिखे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 2 पेज मैंने ओम के बारे में लिखे हुए हैं और इन 2 पेजों को लिखने में मुझे काफ़ी समय लगा है। ये 1 दिन या 2 दिन के लिखे हुए पेज नहीं है, काफ़ी समय लगा है और मैंने सोच कर एक एक शब्द लिखा है ओम के बारे में। तो वही मैं आपको आज पढ़ के बताऊंगा कि ओम के बारे में मैंने क्या लिखा है। फिर अंत में आपको यह भी बताऊंगा कि ओम से मैंने अनुभव क्या किया है, ओम के जाप से मैंने महसूस क्या किया है खुद। तो सुनिए मित्रों, सबसे पहले तो आप माइंड में यह बात रख लीजिए कि ओम कोई शब्द नहीं है, ओम एक विधि है। विधि का सही इस्तेमाल किया, नियत साफ है, इरादा शुभ है तो विधि सफल हो जाएगी, नहीं तो विधि में स्वयं क्या रखा हुआ है। विधि तो ऐसी होती है जैसे उपकरण, औजार, तो अपने आप में ना शुभ होता है ना ही अशुभ होता है, वो तो उपयोगकर्ता पर निर्भर करता है। आप जीवन भर ओम कर पाठ करते रहिए, आप जीवन भर ओम कर जाप करते रहिए, क्या मिल जाएगा? अगर समझने या मुक्ति का इरादा ही नहीं है, ओम कर में प्रवेश से पहले, प्रयोग करने से पहले अपने मन को टटोलिए कि कुछ चाहिए भी है या बस समय बिताना है। जिन्हें चाहिए कुछ, उनके लिए ये विधि उपयुक्त है। ओम बार बार उनको स्मरण कराता है संसार के बारे में और चेतना के बारे में, कि असलियत के बारे में सुंदर विधि है, उपयोगी है। पर क्या करोगे? चम्मच उसे देकर जिसे खाना ही नहीं है, क्या करोगे पानी उसे देकर जिसे नहाना ही नहीं है। मित्रों, आ उ मा बता रहे हैं। देखो ओम क्या है, आ उ मा तीनों से मिलकर बना हुआ है। ओम आ उ मा बता रहे हैं चेतना 3 तलों के बारे में। माँ के बात का मौन बता रहा है तुरिया के बारे में, जो तीनों तलों के आगे है और तीनों तलों का आधार है। ओम उनके लिए है जो उनको तीनों तलों को समझकर के लिए चौथे में प्रवेश करना चाहते हैं और चौथे में विलुप्त हो जाना चाहते हैं, जिसको अभी इन तीनों तलों में ही अभी रस आ रहा है, वो चौथे में जाने की बात क्यों रुक करेगा? वो इस तीनों को समझने की बात क्यों करेगा? क्योंकि समझदारी रस को खत्म कर देती है। ना हमको जिस तरह की रस चाहिए जीवन में, वो ना समझी में ही आ सकते हैं। देखो भाई, कुछ मज़े ऐसे होते हैं जो बेहोशी में ही लिया जा सकता है ना। अब होश खतरनाक हो जाता है ना। जिसको मज़े ही पकड़ कर रखने हो वो क्या करेगा? ओम का ओम तो बता देता है। देखो भाई, शब्द थोड़ी है, शब्दों के अर्थ होते हैं ना। ओम विधि है। ओम का अर्थ बताए कोई? ओम का अर्थ है पता किसी को? ओम के पर्यायवाची बताए कोई? नहीं होगा पता। देखो भाइयों, ओम कोई शब्द नहीं है, ओम एक विधि है। और सर्वप्रथम अब मैं आपको अपने जीवन का अनुभव बताऊंगा। जब मैं ओम का जाप किया करता था तब का अनुभव बताऊंगा, जब मैं ओम को जानता नहीं था तो ओम क्या है। लेकिन जब मैंने अपने ग्रंथों को पढ़ा, टटोला उन्हें, तो मुझे पता चला कि ओम हमारे सनातन धर्म का प्रत्येक मंत्र ओम ही क्यों लगता है। सर्वप्रथम ही क्यों लगता है। फिर मैंने ओम का जाप करने स्मरण किया। सुबह सुबह मैं नहा धोकर 4 बजे बढ़िया अपना नित्य नियम करके छत में शांति से बैठ जाया करता था और 10 से 15 मिनट केवल ओम को दिया करता था। कुछ दिनों तक मैंने ओम को ये दिया समय और मैं बिल्कुल ओम पर मुझे मज़ा आने लगा, क्योंकि ओम एक शरीर के पूरी संतुलन को शांति प्रदान करता है। ऐसा मुझे अनुभव हुआ 3-4 दिन के उपरांत।
पहले दिन अनुभव नहीं हुआ, पहले दिन तो लगा कि क्या मैं ये टाइम पास कर रहा हूँ, है ना। 2-3 दिन 4 दिन के बाद मुझे अनुभव हुआ कि ओम वाह कितनी शांति प्रदान करता है। मैं ओम को सांस पहले अंदर लेता था, फिर 2 सेकंड सांस को रुकाता था, फिर ओम को बाहर छोड़ देता था सांस के माध्यम से। इस प्रकार क्रियाएं करता था और अंततः मैं ज़्यादा दिन की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा दिन अभी ओम में नहीं खोया हूँ। 20 दिन मैंने ओम का जाप किया और 20वें दिन मुझे यह प्राप्त हुआ जब मेरी आंखें खुली। जब हम देखो मस्तिष्क को ऐसे ऐसे घुमाते हैं या चक्कर लगाते हैं तो हम फिर रुक जाते हैं, तो हमें लगता है कि कोई घूम रहा है, पूरे कणे घूम रहे हैं ना। ऐसे ही जब मैंने ओम का स्मरण करते करते जब मेरी आंख खुली तो मैंने महसूस किया कि ओम, सब जगह ओम ओम की ध्वनि आ रही थी। मेरा मन, मैंने मुंह अपना शांत कर लिया था, परंतु मेरे शरीर से, मेरे हर एक रग से, मेरे हाथों से, मेरे जीवा से, हर शरीर से पूरे मेरे ओम ओम विद्यमान बता रहा था कि मैं ही ओम हूँ। तेरा पूरा शरीर मुझसे ही बना है, मेरे बिना तू कुछ नहीं है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। फिर मैंने सब कहीं देखा, चारों तरफ कम से कम 10 सेकंड तक भाइयों मुझे ओम ओम दिखाई दिया सब। अब आपको ये पागलपन लगे या मजाक लगे, परंतु जो सत्य है वो सत्य है, जो मैंने महसूस किया वो सत्य है, वो भी 20 दिन के उपरांत। ज़्यादा दिनों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। इसलिए कहते हैं सनातन धर्म सत्य है, कभी ना ख़त्म होने वाला, अनंत है। और ये हमारा सनातन धर्म प्राचीन है और हमेशा चलेगा, प्राचीन नहीं है, अनंत है। मैं तो कहता हूँ अनंत काल से चलता आ रहा, अनंत काल तक चलेगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ जय श्री राम, राम ही अनंत है, राम ही अनादि है। जय श्री राम मित्रों। अब मैं वीडियो से आपको विदा मांगता हूँ और अगले वीडियो में आपको मिलूँगा एक अच्छा सा टॉपिक लेकर और बताऊँगा इस संसार के बारे में कि हमारा सनातन धर्म क्या है।